नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लेबर डे मनाया जा रहा है, यानी कि मज़दूर दिवस मनाया जाता है और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। और ये आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि लेबर डे है क्या, लेबर डे कब से मनाया जाता है, क्या लेबर डे की सारी जो लेबर डे है जिसलिए इसकी शुरुआत हुई थी, क्या आज इसकी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं या अभी जारी हैं, या जो लोग मानसिक काम करते हैं वो लोग लेबर हैं कि नहीं हैं, और जो लोग शारीरिक काम करते हैं वो लेबर हैं कि नहीं है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इतिहास है इसका, लेबर डे का जो इतिहास है, ये क्यों मनाया जाता है। मजदूर दिवस यानी मई दिवस मनाने की जो परंपरा है वो लगभग 137 साल पुरानी है। 137 साल पहले से ही इस लेबर डे को मनाया जाता है। दुनिया में और अमेरिका जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में जब उद्योग चालू हुए तो कामगारों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होने लगी। और ये बात है 1886 में, जब और लोग एक दूसरे से आगे जाने की सोचने लगे। जो ये बिजनेसमैन थे, जो उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो वहाँ की इंडस्ट्री थी, जो सरकारें थीं, वो आगे जानने के लिए सोचने लगे कि हमको आगे जाना है। और जो लोग उसमें काम करने के लिए रखे गए, उनसे जब सूर्योदय होता था तब से उनको काम चालू करना पड़ता था, और जब सूर्यास्त हो जाता था तब तक काम करना पड़ता था, जब तक दिखाई देता था। जब तक अंधेरा नहीं होता था तब तक लोग काम करते रहते थे। इसके लिए वहाँ के लोगों ने शिकागो शहर में एक चौराहे पे लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में एक भीड़ इकट्ठा हुई, जिस भीड़ पे पुलिस ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने गोलियां चला दी और बहुत सारे लोग, यानी कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और उनकी मृत्यु हो गई। वो मर गए। और तभी से उसके बाद में कनाडा के ट्रेड यूनियन संगठन फेडरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडर्स एंड लेबर यूनियन ने तय किया कि इस दिवस को, यानी 1 मई को 1886 के बाद से रोजाना लोग 8 घंटे काम करेंगे। और 8 घंटे लोग काम करने की मांग भी कर रहे थे। जो हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, उसकी एक काम करने की क्षमता है, उससे ज़्यादा काम वो नहीं कर पाएगा और हैंग होने लगेगा। उसके बाद में हमारे बॉडी से काम नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ेगा। और जो लोग मानसिक काम करते हैं उनका दिमाग हैंग करेगा और वो लोग गलतियाँ करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पे एक काम की लिमिट सेट कर दी गई। उसके बाद आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्ती बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी क्षमता अब ख़त्म हो गई है। और बहुत सारी जगह ये 8 घंटे वाले काम को ज़बरदस्ती करवाया जाता है कि आप इससे ज़्यादा काम करिए, आप कम काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी ये सारी समस्याएं हैं। भारत में भी मजदूर दिवस की शुरुआत हुई, ये उस टाइम पे नहीं हुई जब अमेरिका में हुई। ये शुरुआत हुई मई 1923 में। 1 मई 1923 से अपने भारत में ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। मद्रास में बहुत सारे मजदूरों ने, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अपने कामकाज को लेकर, घंटों को लेकर यहाँ पे वही चल रहा था। जब विदेशों में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है और जो विदेश से आई हुई चीज़ें होती हैं तो भारत में वो चीज़ ज़्यादा होती है। जब लोगों को धीरे धीरे करके पता चला, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया उतनी एक्टिव नहीं थी, एक शहर से दूसरे शहर में बातें जाना बहुत देर से होता था। आज टीवी का ज़माना है, रेडियो का ज़माना है। और आज भी बहुत सारे देशों से जो खबरें होती हैं, जो पॉजिटिव खबरें होती हैं, वही बाहर जाती हैं, और जो निगेटिव खबरें होती हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो अपने यहाँ 1923 से ये वाला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जो किसान लिबरल पार्टी थी, उन्होंने एक आंदोलन ऑर्गेनाइज किया था कि हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब ये जानने की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लेबर नहीं रहेंगे, लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी देश की जो बैकबोन होती है वो उस देश के किसान और उस देश की लेबर। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो देश उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग शोषण इनका होने लगे, अगर शोषित तरीके से काम करें, तो वो काम को काम नहीं माना जाएगा, वो उनकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। और वो अगर 15 घंटे 16 घंटे अगर काम करेंगे तो उनका शरीर तो खराब होगा, प्लस उसके साथ में उनका समय भी खराब होगा, और वो जो और बाकी की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे।
वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनकी ज़िंदगी इसी काम में बीत जाएगी। वो जिसके लिए पैसे कमा रहे हैं वो चीज़ उनको अच्छे से मिल नहीं पाएगा। अब हमारे देश में एक एक्ट का निर्माण कर दिया गया जो है लेबर एक्ट, और ये लेबर एक्ट इस पे काम करता है। लेकिन अब पहले जैसी समस्याएं अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। आज भी शहर शहर में, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये लेबर चौराहा है जहाँ पे लेबर इकट्ठा होती है और लोग यहाँ से लेबर लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले लोग। यहाँ पे भी बात की जाती है कि आप इतने पैसे में काम कर लोगे, हम इतने पैसे में करेंगे, और बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता है। वो लोग वहाँ पे खड़े रह जाते हैं। जो महात्मा गांधी गारंटी कानून है, जो रोजगार कानून है, जो मनरेगा जिसको बोलते हैं, उसके तहत लोगों को कुछ पैसे दिए जाते हैं और काम भी मुहैया करवाए जाते हैं। लेकिन जिनको काम उसमें मिलना चाहिए उनको वहाँ काम नहीं मिल पाता है। उसकी जगह दूसरे लोग काम करते हैं, और ऐसे लोग काम करते हैं जो अलग जगह पे काम कर रहे होते हैं। भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो दूसरे कामकाज दूसरे शहरों में करते हैं और मनरेगा में उनका नाम चलता है, वो पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पकड़े नहीं गए हैं और वो अभी लगातार काम कर रहे हैं। तो इसके भी खिलाफ लोगों को अपनी मुहिम तेज करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। अब अगली चीज़ जो आती है वो है कि जॉब कितने तरीके से होती है। जॉब मेनली दो तरीके की होती है, एक होती है ब्लू कॉलर जॉब और एक होती है वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब उन जॉब को कहते हैं जिसमें लोग शारीरिक वर्क करते हैं, शारीरिक वर्क करते हैं। शारीरिक वर्क करना भी ज़रूरी है, सभी लोगों को शारीरिक वर्क करना चाहिए। और एक जॉब होती है वाइट कॉलर जॉब जिसमें लोग मानसिक काम करते हैं, उसमें लोग शारीरिक काम नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग मानसिक काम करते करते भी बीमार हो रहे हैं, उनको भी शारीरिक काम करना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन जब उनका बॉडी अनफिट हो जाता है तो वो लोग दौड़ लगाते हैं, योगा करते हैं, वो लोग जिम जाते हैं और वहाँ पे वैसा काम हो रहा होता है, वो अपने काम को कर सकते हैं और काफ़ी हद तक वो लोग फिट रह सकते हैं। लेकिन वो फिट नहीं रह पाते क्योंकि वो मानसिक काम करने वाले लोग शारीरिक काम नहीं करना चाहते और शारीरिक काम करने वाले लोग मानसिक काम नहीं करना चाहते हैं। आज की जो समस्याएं हैं वो पहले जैसी नहीं है। अब लोगों की मिनिमम वेजेज एक्ट जो है वो तय कर दिया गया है कि लोगों को इतनी मजदूरी मिलेगी, लेकिन आज भी लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। लोग काम करवा लेते हैं लेकिन मजदूरों को पैसे नहीं देते हैं। वो एक बार ये भी नहीं सोचते हैं कि इस आदमी ने पूरे दिन मेहनत की है, ये अपना पेट कैसे पालेगा, इसके ऊपर और लोग भी डिपेंडेंट होंगे। वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि फला आदमी ने काम करवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो इसके खिलाफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये जो लेबर एक्ट है इसको एक्ट करना चाहिए। और वो गरीब लोग होते हैं, वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं कि मेरा राइट्स क्या है, वो इसकी शिकायत नहीं दर्ज करवा पाते हैं। तो उनको लेबर डिपार्टमेंट में जाना चाहिए कि हमने यहाँ पे काम किया था और हमें मजदूरी नहीं मिली है। अब दूसरी चीज़ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन सेट हो गए हैं और वहाँ पे लोग काम करते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जोर ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता है। जिन लोगों की 8 घंटे की ड्यूटी है उनसे 10 घंटे ड्यूटी करवाया जाता है, जिनकी 10 घंटे की ड्यूटी है उनसे 12 घंटे ड्यूटी करवाया जाता है। और उसके बदले में जो ये घंटे एक्सटेंड होते हैं, बहुत सारे लोग जो छोटे ग्रुप के लोग होते हैं उनके थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं, उतने पैसे नहीं दिए जाते हैं जितने पैसे दिए जाना चाहिए। मान लीजिए कि जो मेरी सैलरी है वो 800 रुपये है, डेली की जो मुझे पैसे मिलते हैं वो 800 रुपये मिलते हैं। लेकिन जब उनके काम को एक्सटेंड किया जाता है तो उनको 100 रुपये के हिसाब से उनको घंटे का पैसा नहीं दिया जाता। जो इंसेंटिव होता है वो उनके बेसिक के हिसाब से तय होता है, या उनके इंसेंटिव को फिक्स कर दिया जाता है कि अगर आप एक्स्ट्रा रुकेंगे तो आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, और वो उनके पैसे और काम के हिसाब से ना के बराबर होता है। और ये एक लालच होती है कि इतना इनको दिया जाएगा तो लोग इतना काम करेंगे। और ब्रेक जो होता है, जो ब्रेक तय होते हैं, जो ब्रेक होता है वो ब्रेक नहीं दिया जाता है। अगर कोई चाय के लिए, पानी के लिए अगर कोई लेबर बोलता है, कोई मजदूर बोलता है तो उनको मना किया जाता है, उनको ब्रेक नहीं दिया जाता और उनका शरीर थक जाता है और एक लंबे समय के बाद में, काम करने के बाद में वो लोग काम करने में असक्षम हो जाते हैं और जो उनकी रिटायरमेंट की एज होती है वहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और सेम चीज़ें वही वाइट कॉलर जॉब में भी है। जो लोग साहब हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जो अपने दिमाग का काम करते हैं, जो मैनेजर में हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उन लोगों का मानना है कि ज़्यादा घंटे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं तो हम बहुत बेहतर हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर वो ज़्यादा घंटे दे रहे हैं तो वो अपने काम को अपने तय समय में नहीं कर पा रहे हैं,
या उनके पास में इतना ज़्यादा काम है कि उस काम के लिए एक आदमी और होना चाहिए, लेकिन वो आदमी नहीं रखते हैं। वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे। और उसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, जो मैनेजर मैनेजर किस्म के लोग होते हैं, वो ये दिखाने के लिए वो कर नहीं पाते। ये बात बिल्कुल सच्ची होती है, वो सक्षम होते हैं। वो अपने नीचे वाले लोगों का शोषण करते हैं कि आप ऐसा करिए, आप रुकिए, आप रुक के जाइए, मैं भी रुकता हूँ। लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, नीचे वाले जो काम कर रहे हैं, वो शारीरिक काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा अंतर है। वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अगर वो लेबर चाय के लिए डिमांड करती है कि हमको चाय चाहिए, तो चाय भी पीने नहीं दिया जाता है। और जबकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, इनको उस चाय के लिए टैक्स में छूट भी दी जाती है। जो चाय वो पिलाते हैं, 10 रुपए की चाय, उसमें उनको छूट भी दी जाती है। उसके बावजूद भी वो दिखाने के लिए होता है। लोगों को अच्छी चाय भी नहीं मिलती है और जब वो लोग बोलते हैं तो उनको बहुत सारी धमकियाँ दी जाती हैं और लीडरशिप जैसा उनको ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आज ये कामकाज के तरीके बदल गए हैं। अब जो लेबर है, वो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उनके अलग अलग पैसे हैं। जो लोग काम सीख जाते हैं उनको अच्छे पैसे दिए जाते हैं और पहले जैसा अभी नहीं है। लेकिन शोषण आज भी हो रहा है, क्योंकि काम के घंटों को लेकर बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मैनेजर हैं, वो अपने काम को ऑफिस में नहीं कर पाते हैं। वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं, अपने घर पे काम करते हैं। तो ये क्या शोषण नहीं है? जो उनके परिवार के लिए जो समय होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस शोषण के मायने बदल गए हैं। अब इन पे आवाज उठनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। जो हमारे साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, अगर 4 लोग हैं तो एक लोग उस चीज को हाँ कर लेते हैं आगे जाने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि वो लोग कब तक आगे जाएंगे? हाँ में हाँ मिला के ज्यादा देर तक आगे जाने वाले वो लोग नहीं है। कभी ना कभी वो गिरते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि आगे जाने का मतलब है कि अपने आप को डेवलप करना, अपने आप के नॉलेज को बढ़ाना, अपने आप को स्किल करना। और जब ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलता रहता है कि एक आदमी 2 लोगों का काम कर रहा है, 3 लोगों का काम कर रहा है, उसको कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे रोजगार की भी कमी होती चली जाती है, क्योंकि लोग कम से कम रखे जाते हैं और जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उतने लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता है। तो समस्याएं आज भी हैं। और ये मजदूर दिवस है। पहले मजदूर दिवस के मायने अलग थे और आज मजदूर दिवस के मायने अलग हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।